मूंग दाल जो हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी और फायदेमंद होती है। साबुत मूंग दाल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसका सेवन पाचन के लिए काफी हेल्दी होता है। साथ ही ये प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी कि दाल एक और फायदे अनेक। लेकिन मूंग दाल को आपकी रसोई घर तक पहुँचाने का सफर इतना आसान नहीं होता, और आज हम उसी सफर के बारे में बात करने वाले हैं। आसान से शब्दों में कहें तो आज हम मूंग की खेती के बारे में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ट्रैक्टर जंक्शन के चैनल पर। कृषि और ट्रैक्टर से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसान भाइयों, अभी कुछ ही समय बाद सरसों, आलू, प्याज, लहसुन, गेहूं के खेत की कटाई के बाद खेत खाली हो जाएंगे, और ऐसे समय में आप जायद के सीजन यानी कि गर्मी के सीजन में अच्छी आमदनी पाना चाहते हैं तो आप मूंग की खेती कर सकते हैं। मूंग जैसी दलहनी फसलों की बुवाई से ये फायदा होता है कि ये खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे आपको दूसरी फसलों से भी ज्यादा बढ़िया उत्पादन मिलता है। मूंग की खेती के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए, खेत की तैयारी कैसी की जाए, इसकी बुवाई का सही समय क्या है, खाद और उर्वरक का प्रयोग कब कब सिंचाई करनी चाहिए और कब करनी है फसल की कटाई, इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं मिट्टी से। तो मूंग की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आपको बता दें कि मूंग की फसल की सबसे अच्छी बात यह है कि इस फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उत्तम होती है। और सबसे जरूरी, जिन खेतों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है, जहां जल भराव ना होता हो, उन खेतों में आप मूंग की बुवाई कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत की पहली जुताई हैरो या मिट्टी पलटने वाली रीजर हल से करनी चाहिए। जितनी ज्यादा गहरी जुताई होगी उतनी ही बढ़िया आपकी फसल होगी। इसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को अच्छी तरह भुरभुरा बना लेना चाहिए। आखिरी जुताई में लेवलर का इस्तेमाल जरूरी है, इससे खेत में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपाइरिफॉस चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला दे। बात करें मूंग की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों के बारे में, तो इसमें K851, पूसा 105, PDM 44, ML 131, जवाहर मूंग 721, PS 16, HUM 1, किस्म टॉर्म 1, TJM 3 ये सभी उन्नत किस्मों में आती है। उन्नत किस्म का बीज बोने से अधिक पैदावार मिलती है। प्रति हेक्टेयर जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज बुवाई के लिए पर्याप्त है। बीजों को बोने से पहले बीज फफूंद नाशक दवा और कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए। फफूंद नाशक दवा से उपचारित करने के लिए प्रति किलोग्राम बीज कार्बोंडाजिम की 2.5 ग्राम मात्रा काफी होती है। इसके बाद आपको राइजोबियम और PSB कल्चर 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के मान से उपचारित कर तुरंत बुवाई कर देनी चाहिए। बात करें फसल बुवाई का समय और तरीके की, तो बुवाई खरीफ और जायद दोनों फसलों में अलग अलग समय पर की जाती है। खरीफ में जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के आखिरी सप्ताह तक बुवाई कर लेनी चाहिए, और जायद में मार्च के पहले सप्ताह से अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक बुवाई कर लेनी चाहिए। बुवाई के तरीके की बात करें तो कतार से कतार के बीच दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हुए 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बीज बोना चाहिए, और पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना सही रहता है। किसान भाइयों, मूंग की खेती के लिए खेत में 2-3 सालों में कम से कम एक बार 5 से 10 टन गोबर या कंपोस्ट खाद देनी चाहिए। मूंग के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटैश, 25 किलोग्राम गंधक, साथ ही 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों, खरीफ में मूंग की फसल को सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। खरीफ की फसल में बारिश कम होने पर फलियां बनते समय एक सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, और जायद की फसल में पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 35 दिन बाद और बाद में हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे अच्छी पैदावार मिल सके। सिंचाई के लिए आप उन्नत तकनीकों, फव्वारा या रेन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल में खरपतवार को रोकने के लिए आप फसल की बुवाई के 1 या 2 दिन बाद पेंडिमेथलिन की 3.3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, और फसल जब 25 से 3 दिन की हो जाए तो कस्सी से एक गुड़ाई कर दे, या इमेंजिथाइपर की 750 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दे। अब बात करते हैं फसल की कटाई की। तो किसान भाइयों, जब फलियों का रंग हरे से भूरा होने लगे, यानी कि जब फलियां सूख जाएं, तो फसल की
की कटाई कर लेनी चाहिए। अगर आप फलियों को ज्यादा सूखने देंगे तो फलियां चटक भी सकती है और जिससे आपको कम उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसलिए सही समय पर इसकी कटाई जरूरी है ताकि आपको मूंग की फसल का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो किसान भाइयों, ये थी ओवरऑल जानकारी मूंग की खेती की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहें।